गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड वीडियो जानेंगे। वीडियो 2। इलेक्ट्रिक करंट। और इस टॉपिक में बच्चों हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons and its expression। तो चूंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि करंट है क्या, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि करंट क्या है। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बच्चों, तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है? तो करंट जो है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना होगा। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा ना कंडक्टर के दोनों एंड में। जब किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी कंडक्टर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, कंडक्टर पर जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए कंडक्टर में करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है? एक सर्टेन डायरेक्शन में, किधर? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो कंडक्टर के एक एंड को पॉजिटिवली चार्ज, एक एंड को निगेटिवली चार्ज करना होगा ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में, किधर? पॉजिटिव चार्ज की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। लेकिन कब? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से, अब हम इसको वेलोसिटी कहेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स हो गया। स्पीड और वेलोसिटी पता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, यानी उसमें एक वेलोसिटी आया। और इलेक्ट्रॉन के इसी वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यानी कि यहां से कंसेप्ट की बात क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसी वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका डिफिनेशन क्या है सर? तो डिफिनेशन सिंपल सा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या कह रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as the average velocity of electrons with which the electrons get drifted inside the conductor under the effect of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगता है, यानी फ्लो करने लगता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, डिपेंड करेगा आपने कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो खैर हम लोग जानेंगे उसको भी। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगता है, दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जैसा कि हम जान रहे हैं, अरे हम चल रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी होगा ना। तो ठीक उसी तरह से अगर किसी कंडक्टर में करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तो उस फ्लो का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तभी करेगा जब हम लोग कंडक्टर पर क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन। इलेक्ट्रॉन अपने से ड्रिफ्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं, हमने आपको बताया था कल कि देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर करंट। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ए कंडक्टर, एंड सेकेंड, देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराएंगे तब तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए अगर किसी कंडक्टर में करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर under the effect of applied electric field is called drift velocity. ओके, अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सर कितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कंडक्टर लेते हैं और मान लेते हैं कि शुरू में इलेक्ट्रॉन उसमें ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, यानी शुरू में करंट नहीं है। अब उसमें करंट फ्लो कराने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे,
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेगा, उसी वेलोसिटी को निकाल लेना है। चलिए देखा जाए। तो कंसिडर ए कंडक्टर having no currents initially, that is u equal to 0। एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें शुरू में कोई करंट नहीं है, और जब करंट नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहा होगा, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, लेकिन हमको तो सर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है ना, और तब उसका वेलोसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए क्या करना होगा? उस कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। तो क्या किया जाए? नाउ अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर due to this the electrons in the conductor experience a force and starts moving with a velocity vd। स्टार्ट्स मूविंग विथ ए वेलोसिटी। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है भी वेलोसिटी से चलने लगा। तो भैया इसी को तो है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहा है फील्ड अप्लाई करने के बाद, उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं ना। तो मान लिया जाए वेलोसिटी of electrons after applying the electric field, that is drift velocity, अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा और वो चलने लगा, तो भी निकालने का, फाइनल वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हम जानते हैं कि अगर कोई एक वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हमने फोर्स लगाई है, चलने लगा, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो लेकिन हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाए, कोई भी फॉर्मूला लगाए, हमको तो पहले एक्सेलरेशन चाहिए कि सर फोर्स लगने के बाद वो कितना एक्सेलरेशन से, उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, कितना वो एक्सेलरेट हुआ। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा ना, तभी तो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल पाएगा। नाउ acceleration of electrons due to the force
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होगा तो उसमें फोर्स कौन लगाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि A इज इक्वल टू एफ बाई एम, और A इज इक्वल टू एफ कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। तो क्यू हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ई ई बाई एम, एच एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेशन से, इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। देयरफॉर जब एक्सेलरेशन निकल गया तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड Vd इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो Vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए कितना हो गया? तो ई ई बाई एम इंटू टी, देन Vd इज इक्वल टू क्या हो गया? ई ई बाई एम इंटू टी। ये आ गया। देखिए कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन था। अरे भाई हम लोग जान रहे हैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला जाए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई नई बात थोड़े है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाया गया है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी निकाल देना है कि भाई शुरू में 0 वेलोसिटी से था, बाद में एक्सेलरेट हुआ, यानी क्या? वेलोसिटी चेंज हुआ। तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v इज इक्वल टू क्या करते हैं? u प्लस ए टी कर दें, है ना। तो फिर a कितना हुआ? तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ कौन लगा रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होता है? क्यू ई। क्यू यहाँ पर कितना है? इलेक्ट्रॉन है, ई ई बाई एम। और जब ए निकल गया तो v इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। अब यहाँ पर सर t क्या है यहाँ पर? हाँ बहुत अच्छा बात है, t है क्या? तो कह रहा है वेयर t इज known as relaxation time, that is time for which the electron get accelerated और the बोल सकते हैं एवरेज टाइम फॉर सक्सेसिव कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन जितना देर एक्सेलरेट हुआ, आखिर हम लोग को पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी में t क्या है? तो जितना देर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितना देर एक्सेलरेट होगा? तो जब तक वो जा करके पॉजिटिवली आयन से टकरा नहीं जाएगा, है ना, उतना ही देर ना एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ से हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, समझ में आया? तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। चलिए एक बार इसको और समझ ले 2-3 मिनट में, और फिर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जानेंगे करंट के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, फिर से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं करंट का जो कंसेप्ट है आपको बता चुके हैं। किसी भी कंडक्टर में करंट कब होगा? किसी भी कंडक्टर में
करंट कब होगा? हम लोग कल देखे हैं कि सर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा? तो सर जब उस कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। यानी कि कंसेप्ट की बात क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है स्टार्टेड मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, मूव करेगा ना किधर? तो सर पॉजिटिवली चार्ज की ओर, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कब? आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा उसी वेलोसिटी को द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकाला गया? तो सर एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है? क्या किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा, लेकिन उसके पहले तो नहीं चल रहा था। तो किसी वस्तु पर फोर्स लगाने के बाद वो जब चलता है तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलता है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर a पहले निकाले, तो भाई a यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो हम जानते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। एफ इक्वल टू कौन फोर्स लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, क्यू यानी इलेक्ट्रॉन यानी ई बाई एम। यहाँ से सॉल्व हो गया। ओके, अब इसी में टॉपिक है, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक लॉजिकल रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि सर अगर कंडक्टर में करंट है यानी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा होगा, लेकिन उन दोनों का न्यूमेरिकल रिलेशन क्या है कि कितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा तो करंट कितना होगा। अगर ज्यादा तेजी से ड्रिफ्ट करेगा तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करेगा तो करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? यानी न्यूमेरिकल रिलेशन। लॉजिकल रिलेशन तो हम लोग देख रहे हैं कि सर अगर करंट है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो ही रहा होगा, बिना इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट हुए करंट हो ही नहीं सकता है। यानी कि हम लोग यहां पर जानेंगे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो सबसे पहले क्या करें? कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या क्या हुआ होगा? तो लेट कर लीजिए, लेट आई करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर। अब भाई करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट कर ही रहा होगा। तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, मान लिया जाए vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर है। अब कंडक्टर का थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन ले एल, एल नहीं लेते, चलिए छोड़िए हट, ए ले लिया जाए। एल का जरूरत नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एन मान लिया जाए। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is number of electrons per unit volume in the conductor, और E मान लिया जाए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए सर, इस टॉपिक में कुछ समझाए नहीं। अरे भाई समझना, इसमें कंसेप्ट थोड़े है, क्या समझाना है। लॉजिकल कंसेप्ट तो आप जान रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, अगर कंडक्टर में करंट है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा उसी को कहा जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट था, उसको तो आपको पिछला अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन में और उसके एक्सप्रेशन में समझाए। यहां पर हमको सिर्फ रिलेशन डिराइव कर लेना है कि सर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में न्यूमेरिकल रिलेशन क्या है। ये तो जान रहे हैं कि करंट होगा यानी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होगा, ज्यादा करंट होगा तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा, कम करंट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा। ये रिलेशन, इसमें समझना कुछ नहीं है, कैसे डिराइव किया जाए ये जानना। कंसेप्ट की बात नहीं है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्योंकि अगर करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा होगा तो करंट उत्पन्न हुआ होगा कंडक्टर में। ये तो रिलेशन है, ये कंसेप्ट है। लेकिन सर उस कितना ड्रिफ्ट तेजी से ड्रिफ्ट करेगा तो करंट कितना होगा, इसलिए इसको सिर्फ समझना है कि रिलेशन क्या है और कैसे डिराइव किया जा रहा है, बस ये समझ लेना है। कंसेप्ट तो कुछ है नहीं ना, लॉजिकल रिलेशन तो हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तभी करंट होगा। ओके, बस यहां पर एक्सप्रेशन रिलेशन को देखिए कैसे डिराइव किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर चूंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, तो बताएंगे एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देख लीजिए यहां पर, नाउ distance traveled by the electrons inside the conductor in 1 second। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vd। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, तो अब आप यहां से समझिएगा कि सर ये क्या करने जा रहे हैं आप। यहां से थोड़ा सा रिलेशन के लिए कंसेप्ट को समझना है कि रिलेशन कैसे डिराइव को, क्या रिलेशन जाना है ये तो आप लॉजिकली जान रहे हैं कि भैया करंट होगा तो ड्रिफ्ट कर ही रहा होगा, तो कितना तेजी से कितना करंट, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। हमने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से चल रहा है
तो वो 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में ये vd डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तो यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो vd। अरे सीधा सा बात है भाई, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो सर 5 मीटर जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड बोल ही तो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ना दे करके vd सिंबॉलिक टर्म में ले रहे हैं कि उसका वेलोसिटी vd है, तो vd है का मतलब वो vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, वही तो बात बोल रहे हैं, वो vd डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1 सेकेंड में, तो फिर इस बीच में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से पार कर जाएगा ना, कि नहीं पार करेगा। अरे भाई जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस vd है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकेंड में यहाँ आ सकता है, तो इसके आगे का जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब क्या होगा, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा। हाँ सर कर जाएगा। मान लिया जाए ये हम यहाँ खड़े हैं और हमारे आगे भी 10 लोग खड़े हैं और हम 1 सेकेंड में यहाँ से दरवाजा तक जा सकते हैं, तो 1 सेकेंड में जब हम यहाँ से दरवाजा तक जा सकते हैं, तो हमारे आगे जितने लोग हैं 1 सेकेंड में सब दरवाजा से पार न कर जाएंगे। तो वही बात है कि सर 1 सेकेंड में जब इस एंड से इलेक्ट्रॉन चल करके इस एंड vd डिस्टेंस तक चल सकता है, तो फिर इसके आगे में जितना इलेक्ट्रॉन है ऑल क्रॉस द कंडक्टर, पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। हाँ सर ये बात अब आया समझ में, चलिए बहुत अच्छा। एक और बात, यहाँ पर हम 1 सेकेंड का क्यों निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड का क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज करंट इज डिफाइंड एज या करंट इज मेजर्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हम 1 सेकेंड का ही काम क्यों कर रहे हैं भाई, 1 सेकेंड में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर करंट किसको कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। इसलिए यानी कि हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in this length of the conductor pass through the conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, तो सर ठीक है, हमको ये तो पता चल गया कि 1 सेकेंड में कहां से कहां तक का इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से पास करेगा, लेकिन सर कहां से कहां तक का इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां उस लेंथ में इलेक्ट्रॉन होगा कितना, क्योंकि अगर चार्ज निकालना है तो वी हैव टू फाइंड NE, Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तब तो पता चलेगा कितना चार्ज पास कर रहा है। तो हमको देखिए ना, यूनिट वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो इस लेंथ नंबर ऑफ प्रेजेंट इन दिस लेंथ vd कर देते, इन दिस लेंथ vd, इस vd लेंथ में जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब कंडक्टर को पास कर जाएगा। अब इस vd लेंथ का वॉल्यूम कितना हुआ, नाउ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर of this length vd of this length vd is equal to क्या, एरिया इंटू vd। क्यों सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच यानी डिस्टेंस vd। ठीक है, तो vd डिस्टेंस का अगर वॉल्यूम निकालना है, अरे बाबा नहीं समझे,
एक बार फिर से समझिए, इट इज द लेंथ VD। मान लिया जाए ये आपका यहाँ से यहाँ तक VD लेंथ है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने A माना, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यानी ये वाला एरिया तो A माने हुए हैं और H यानी लेंथ कितना है? VD है, तो वही तो लिख दिए, एरिया इंटू VD। चलिए ठीक है, अब हमको वॉल्यूम मिल गया, यानी इस वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा 1 सेकेंड में कंडक्टर से पास कर जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NaVd। हो गया, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से 1 सेकेंड में पास कर जाएगा। अब इतना इलेक्ट्रॉन यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पता चल गया, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना पास करेगा, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करेगा दैट इज कॉल्ड करंट। सो लिख सकते हैं, सो टोटल चार्ज पासिंग through the conductor per second, that is current through the conductor, यानी कंडक्टर का जो करंट होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो NaVd इंटू E, अरे Q इज इक्वल टू NE, तो N तो हमारे इतना हुआ और E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पर हम लोग देखिए लिखे हुए हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया रिलेशन। या ऑल्सो हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या? Vd इज इक्वल टू I बाई NaE। तो लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। क्या? देखिए, चलिए एक बार फिर से समझते हैं, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन तो करेंगे ना, ये नया ट्रेंड में, पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन यहां से हर लेसन में हर टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। इधर हमने कुछ वीडियो में ऐसा ट्रेंड अपनाया है, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बेहतर ट्रेंड है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो एक बार इसको हम लोग 2 मिनट में समझ लें, क्या कह रहा है ये? रिलेशन तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है सर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तभी करंट होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा। अब इस रिलेशन को हम लोग निकालते हैं, तो इसके लिए एक कंडक्टर ले लिए जिसमें करंट जा रहा है I। अब करंट जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा Vd, उसका एरिया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग उससे फ्लो करने वाले करंट को निकालते हैं, तो फ्लो करने वाले करंट को निकालने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम चाहिए ना, तो हम लोग पहले पता करते हैं कि आखिर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन कंडक्टर के अंदर। तो भाई अगर वो Vd वेलोसिटी से चल रहा है तो Vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चले तो 1 सेकेंड में 10 मीटर जाएंगे। तो अगर वो Vd वेलोसिटी से चल रहा है तो 1 सेकेंड में Vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे भी डायरेक्ट निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड Vd, टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का काम कर रहे हैं। अब 1 सेकेंड का काम क्यों कर रहे हैं इसको बताए, क्योंकि हमारा करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसलिए 1 सेकेंड का काम कर रहे हैं। ओके, अब 1 सेकेंड में हमको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कितना Vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी इस Vd डिस्टेंस के अंदर, इस Vd लेंथ के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब 1 सेकेंड में कंडक्टर से पास कर जाएगा।
तो भाई इस VD लेंथ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहले इस VD लेंथ का हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। क्यों निकाले वॉल्यूम? क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, इसलिए हम लोग पहले VD लेंथ का वॉल्यूम निकाल लिए। कैसे वॉल्यूम निकला? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच यानी लेंथ VD, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब इस वॉल्यूम में A इंटू VD वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन, तो A इंटू VD में Na VD इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसी को चार्ज में बदलना, Q इज इक्वल टू Ne हम लोग जानते हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो करेगा Q इज इक्वल टू Ne, ये कितना देर का, 1 सेकेंड का काम कर रहे हैं, यानी कि सो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड, दैट इज जिसको हम लोग करंट कह रहे हैं, दैट इज करंट थ्रू द कंडक्टर, I इज इक्वल टू क्या हो गया, Na VD इंटू E, या यहां से VD इज इक्वल टू I बाई Na E, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक था आज हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पिछले इस बार 2025 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है 2025 में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लें इसी टॉपिक से रिलेटेड, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। हम क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड को इरेज करते हैं। चलिए देखा जाए, ये क्वेश्चन हमने लिखा, एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, हम लोग एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर एस्टिमेटेड इज, नंबर डेंसिटी यानी क्या, नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए न्यूमेरिकल के लिए हमेशा कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए क्या दे रहा है और नोट करते जाइए क्या दिया हुआ है। एक बार पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए, फिर दूसरे बार पढ़ के उसका मतलब कम से कम 1 से 2 बार, अगर एक ही बार में समझ में आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार डेटा तैयार करने में लगाइए और एक बार समझने में लगाइए, तब आसान लगेगा न्यूमेरिकल, तो फिजिक्स का मजा आने लगेगा। और ऐसे थ्योरी पढ़ लिए सर, प्रॉब्लम नहीं करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए फिजिक्स का मतलब ही है थ्योरी विथ एप्लीकेशन। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा, इतना दूर में हमको पता चला गया कि नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग, और वायर का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, टू इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया भी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज कैरिंग ए करंट I दिया हुआ है 2 एम्पियर। अभी क्या क्या पढ़े सो नहीं पता है, लेकिन क्या क्या दिया है सो हमने नोट कर लिया। अब दोबारा पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि पूछ क्या रहा था। कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर एस्टिमेटेड इज इतना, एक कॉपर वायर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। अब कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया, डेटा हमने लिख लिया। कह रहा है कि एक वायर है 3 मीटर का, ये 3 मीटर का वायर है। अब एक इलेक्ट्रॉन को इसके एक एंड से A से B तक जाने में हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, एक इलेक्ट्रॉन A से B तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, यानी कि हमको सर टाइम निकालना है। अरे भाई यहां से दरवाजे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सर दरवाजे का डिस्टेंस पता होना चाहिए और हमारा वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो यहां से A से B तक का डिस्टेंस तो दे ही दिया है, लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, कुछ नाम दिए हैं क्या इस वेलोसिटी को? हाँ सर, अभी तो यही टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, अभी तो यही टॉपिक ही पढ़े हैं सर।
कि इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से चलता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि निकालना तो टाइम है, लेकिन टाइम तभी निकलेगा जब हमको इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता रहेगा। अब देखिए तो यानी कि सबसे पहले वी हैव टू फाइंड VD, और VD इज इक्वल टू क्या होगा, I/NAE। अब यहां से देखिए तो I दिया है क्या, N दिया है क्या, A दिया है क्या, E तो हम जान रहे हैं। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। I आ गया आपका 2 एम्पियर और N आ गया आपका 8.5 इंटू 10⁻28। A आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सर VD निकल गया। अभी अब कैलकुलेट नहीं, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे ना। ये हमारा VD निकल गया। अरे भाई जब सर इसका डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक का वेलोसिटी पता है, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, T is equal to डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी। तो हो तो गया सर। अब हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर और स्पीड यानी वेलोसिटी हमने निकाल लिया 2 डिवाइड बाय 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा 3, ये 2 रह गया और सर ये सारा ऊपर चला जाएगा 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया सर 3 इंटू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो गया सर 19 और 6 25 यानी 10⁻3 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻4 सेकेंड आंसर। क्या देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई बात समझ में। तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन और उसका रिलेशन विथ करंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन को देखिए, थ्योरी को समझिए और आराम से वीडियो को भी 1 से 2 बार जरूर देखिए, कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर हम जो पढ़े, जो फॉर्मूला लाए, उसको यूज कैसे करना है। तो फिर से मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए आपका। और देखने के बाद, समझने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का टीम ग्रो कर सके। थोड़ा तेजी में ग्रो तो कर रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, ग्रो कर रहा है, लेकिन जिस तेजी से करना चाहिए उतना तेजी से नहीं कर रहा है। तो थोड़ा दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए, है ना, ताकि सर का भी थोड़ा भला हो सके। इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।